नमस्कार, डेली स्टॉक मार्केट अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो पहली न्यूज़ आपके सामने देखने को मिलेगी। इससे पहले हम लोगों ने 4-5 न्यूज़ कवर कर ली है। जो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर चैनल में विज़िट कर सकते हैं। फिलहाल में जो न्यूज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एनबीसीसी स्टॉक जो है न्यूज़ में और इसका जो रीज़न है वो आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पर। पूरी स्क्रीन थोड़ा-सा हाइलाइटेड कर लेते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा एनबीसीसी स्टॉक जो कि 99 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और मार्केट क्लोज हो चुका है आज के दिन में। उसके बाद रिकवरी देखने को मिल रही है स्टॉक में लगभग 99 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आफ्टर बोनस इश्यू के बाद ये देखने को मिल रहा है ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी करेक्ट होके मिल रहा है, ये कह सकते हैं इस करेक्शन में। आज के दिन का जो लो है वो 97 का है, आज के दिन का हाई है जो 100 रुपीज़ के आसपास का है। देखिए वॉलेटिलिटी थी 2.23% के आसपास की। देखा जाए तो कंपनी का आज दिन का 1 मंथ का रिटर्न है 0.04% के आसपास का, 3 मंथ का रिटर्न है नेगेटिव 21% के आसपास का, वहीं 1 ईयर का रिटर्न है 87% के आसपास का। प्रीवियस लो 98 का है, ओपन हुआ है 98 पर। लगभग वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं आज एक के दिन में 61 लाख वॉल्यूम। अपर सर्किट देखने को मिलेगा लगभग कितना है 117 के आसपास का है, वहीं लोअर सर्किट देखने को मिलेगा 78 रुपए का है। इस स्टॉक की हम लोग क्यों बात कर रहे हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपके स्क्रीन में मिलेगा एमबीसी 230 करोड़ वर्थ फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एट मोतीलाल नेहरू कॉलेज न्यू दिल्ली। फिलहाल में कंपनी को एक ऑर्डर मिला हुआ है 213 करोड़ के आसपास का। तो ये न्यूज़ नोट करके चलिए, कल के दिन में शायद तेजी देखने को मिल सकती है स्टॉक में। 213 करोड़ का कंपनी को रिसेंट ऑर्डर मिला हुआ है। और फिलहाल में जो एनबीसीसी सिक्योर मेजर कंस्ट्रक्शन ऑर्डर इन दिल्ली, आज ही के दिन की न्यूज़ है और स्टॉक ऑलरेडी स्टॉक मार्केट क्लोज हो चुका है। कल के दिन में तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल में हम लोग बात कर रहे हैं एनबीसीसी सिक्योर मेजर कंस्ट्रक्शन ऑर्डर इन दिल्ली। 213 का ऑर्डर मिला हुआ है, वर्क ऑर्डर फॉर द कंस्ट्रक्शन एट मोतीलाल नेहरू कॉलेज अलोंगसाइड रिपोर्टेड ए सिग्निफिकेंट प्रॉफिट इन Q2 FY25। इसी 30 नवंबर को भी इनको एक अच्छा ऑर्डर मिला था। लगभग एनबीसीसी लिमिटेड रिपोर्टेड 9.42% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन रेवेन्यू टू राइज 2459 करोड़ इन 52% के आसपास का नेट प्रॉफिट राइज हुआ है। और नेट प्रॉफिट लगभग 125 करोड़ का है। वहीं रेवेन्यू देखने को मिलेगा 2459 करोड़ के आसपास का है। Q2 FY25 में कंपनी की ऑर्डर बुक स्टैंड है एट एक्सप्रोमोटली अप्री अप्री अप्रोक्सीमेटली 18,400 के आसपास की, सॉरी माफ़ करना, अप्रोक्सीमेटली है, सॉरी माफ़ करना, थोड़ा-सा पढ़ने में थोड़ा-सा दिक्कत हो गई थी। शेयर क्लोज़ हुआ है 99.20 रुपीज़ के आसपास का। और जो देखा जाए तो कंपनी के आज के दिन का गेन है 0.38% के आसपास। प्रीवियस क्लोज़ है लगभग देखने को मिलेगा 98.20 रुपीज़ के आसपास का। और इसके साथ ही आपको एक न्यूज़ और मिलेगी 28 नवंबर की। तो 28 नवंबर एनबीसीसी लिमिटेड अनाउंस विनिंग ऑर्डर टोटल 919 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, इंक्लूडेड सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट इन नोएडा एंड ओडिशा लीडिंग टू ए 5% के आसपास का स्टॉक सर्ज हुआ है फिलहाल में देखने को मिलेगा। और किसी के साथ कंपनी की हम लोग बात कर लेते हैं। होल्ड की रेटिंग है कंपनी की, अभी इसमें बाई की रिकमेंडेशन नहीं आई है और किसी भी तरह तरीके से बाई की रिकमेंडेशन हमारे द्वारा या किसी भी जो ऑपरेटर है उसके द्वारा नहीं दी जाती। यहाँ पर सिर्फ इस चैनल पर आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही न्यूज़ प्रोवाइड करा दी जाती है। एनबीसीसी का जो एनालिस्ट है वो एनालिस्ट व्यू है होल्ड की, और 26,524 करोड़ के आसपास की कंपनी का मार्केट कैप है। लगभग 5 ईयर का सीजीआर 62% के आसपास का है। कंपनी के पास डेट है लगभग 0.56% के आसपास का। वहीं देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 414 करोड़, कंपनी का ईयरली रेवेन्यू 10,400 32 करोड़ के आसपास का। देखने में कंपनी का जो जो प्रॉफिट रेवेन्यू रीच हुआ है लगभग देखने को मिलेगा 2 क्वार्टर में 2.19 करोड़ से बढ़कर 2.52 करोड़ के आसपास विद एन एवरेज इंक्रीज 13% पर क्वार्टर। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। म्यूचुअल फंड ने कितनी होल्डिंग इंक्रीज हुई है 3.45% से बढ़कर 3.46% के आसपास की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हुई है। प्रॉफिट का एक्सपायर आया हुआ है लाइक 2 क्वार्टर से 104 करोड़ से बढ़कर 122 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट देखने को मिले हैं विद एन एवरेज इंक्रीज 14.3% पर क्वार्टर।
रिटेल की होल्डिंग इंक्रीज हुई है 25.04% से बढ़कर 25.05% के आसपास की हुई है। अगेंस्ट में पीयर है रेल विकास निगम 153% के आउट परफॉर्म स्टॉक दिए हैं लास्ट ईयर में। और वहीं एनबीसीसी ने 66% की रिटर्न दी है। और एक और न्यूज़ देखने को मिली लास्ट 3 ईयर में 11% की रिटर्न निकाल के दिए हैं मैं रेल विकास निगम ने। वहीं आउट परफॉर्म दिस स्टॉक लास्ट 912% के आसपास के स्टॉक को रिटर्न निकाल के दिए हैं। एफआईआई की होल्डिंग आपको स्कीम पर देखने को मिलेगी, लगभग डिक्रीज हुई है। और कितनी डिक्रीज हुई है देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर 4.11% से गिरकर 4.05% के आसपास हुई है। कंपनी के जो टोटल ये देख रहे हैं आप, कंपनी की बैलेंस शीट देखने को मिल रही है। इनकम है लगभग Q2 FY23 में लगभग जो रेवेन्यू है वो आपको देखने को मिल रहा है 2,058 करोड़ का। वहीं इस क्वार्टर में 2,458 करोड़ के आसपास लगभग 400 करोड़ के रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है। वहीं देखा जाए तो नेट प्रॉफिट 81 करोड़ से ईयर ऑन ईयर बढ़कर आया है 125 करोड़। देखा जाए तो पिछले क्वार्टर से भी काफ़ी बढ़ा हुआ है कंपनी की ऑर्डर बुक और सारी चीज़ें। कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है? कैश फ्लो है कंपनी के पास लगभग कंपनी के पास कैश फ्लो है 366 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा। और कंपनी की टोटल ऑपरेटिंग बैलेंस शीट देख लेते हैं। कंपनी के पास टोटल बैलेंस शीट कितनी है? टोटल एसेट है कंपनी के पास 8,470 करोड़ के। और देखा जाए तो कंपनी के पास टोटल लाइबिलिटीज़ है 6,338 करोड़ की। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है आपका अडानी पोर्ट। ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, अगले स्टॉक की ओर चलते हैं। अडानी पोर्ट की बात कर लेते हैं। अडानी पोर्ट का क्या है सीन? और देखा जाए तो आज के दिन में लगभग स्टॉक भागा हुआ है 1,288 के आसपास भागा है। लगभग 72 रुपये का गेन है, 5 से 6% की तेजी है। अडानी पोर्ट शेयर सर्ज ओवर 7% आफ्टर स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट। केयर ने रेटिंग दी है, अपग्रेड किया है गोपालपुर पोर्ट टू ए स्टेब्लिश फ्रॉम बी। इनकी जो ए प्लस की स्टेब्लिश को इन्होंने अप्रूव कर दिया है। फिलहाल लगभग 6% की तेजी है आज के दिन में। स्टॉक की क्या न्यूज़ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पिछले 1 मंथ में देखा जाए तो 10% की नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 मंथ में देखा जाए 17 से 18% की नेगेटिव रिटर्न है। और 1 ईयर का रिटर्न 38% के आसपास का है। प्रीवियस क्लोज देखेंगे लगभग देखने को मिलेगा 1,215 रुपये के आसपास का है। और देखा जाए तो कंपनी का जो ओपन हुआ है आज 1,226 रुपये के आसपास का ओपन हुआ है। वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं लगभग, वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा 1,68,00,000 वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। अपर सर्किट है लगभग 1367 का जो कि आज के दिन में लगा हुआ है। लोअर सर्किट है 1,094 रुपये का। कंपनी का जो मार्केट कैप है 2,62,629 करोड़ के आसपास का है। और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगी आज के दिन की पॉजिटिव इम्पैक्टेड न्यूज़। सुबह 7 बजे के आसपास आई थी। केयर ने अपग्रेड किया है गोपालपुर पोर्ट को, क्रेडिट रेटिंग दी है बी से बढ़ाकर ए दिया है। स्टेब्लिश फॉलोइंग एपी सेज एक्वायरेशन रिफ्लेक्सिंग इम्प्रूव डेट कवरेज। और उसके बाद एक और न्यूज़ आई है ब्रिटेन्स रिकमेंडेड आउट होम फॉर दिस स्टॉक फॉर अडानी पोर्ट विद इन टारगेट प्राइस 1616 के टारगेट रखे हैं। सेटिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलने वाली है पोटेंशियली। और इसके साथ ही आपको एक और न्यूज़ देखने को मिलेगी यहाँ पर अडानी पोर्ट शेयर सर्ज ओवर 7% स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट। केयर ने रेटिंग दी है अपग्रेड, गोपालपुर पोर्ट को भी अपग्रेड किया हुआ है ए प्लस में। एक और न्यूज़ है उसको बात कर लेते हैं। एंट्रीट लिंकिंग टू अडानी ग्रुप अप्रोच से भी टू सेटल एलिगेशन ऑफ ब्रीचिंग पब्लिक शेयर होल्डर नॉर्म्स इन 4 कंपनीज। इन्होंने एक अप्रोचमेंट डाली हुई है, देख सकते हैं। और नेक्स्ट है कोलंबो बेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल एक्सपेंशन बाय अडानी ग्रुप प्रोग्रेस। भाई ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इसके साथ देखने को मिलेगा डिस्पाइट अननेसेसरीज ओवर 550 मिलियन यूएस फंडिंग। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसके साथ में स्टॉक आपको लगभग आज 75 रुपये के पास भागा हुआ है। तो हम लोग इसकी जो देख लेते हैं। फिलहाल एनालिटिक द्वारा बाई की रेटिंग है और किसी भी तरह की बाई की रेटिंग यहाँ पर आपको नहीं दी जा रही है। मार्केट कैप है 2,62,629 करोड़ का। कंपनी का 5 का CGR 47 का है। डेट है 0.81 का। देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 8,103 करोड़ का। कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू है 26,710 करोड़ के आसपास का है। इसके साथ ही कंपनी की जो हम लोग जानेंगे FII की होल्डिंग इंक्रीज हुई है 15.19% से बढ़कर 15.22 के आसपास हुई सितंबर 2024 के क्वार्टर में। वहीं म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग इंक्रीज दी है 3.46% से बढ़ाकर 4.02 के आसपास की है। और कुछ और पॉजिटिव न्यूज़ है क्या?
जैसे कि प्रॉफिट डाउन हुआ है 3.11 थाउजेंड करोड़ से घटकर 2.44 थाउजेंड करोड़ के आसपास हुआ है। रेवेन्यू भी डाउन हुआ है, इसी कारण स्टॉक गिरा हुआ है। रेवेन्यू डाउन हुआ है लास्ट 2 क्वार्टर में 8.05 थाउजेंड करोड़ से गिरकर 7.37 थाउजेंड करोड़ के आसपास हुआ है। और इसी के साथ एक और नेगेटिव न्यूज़ है, रिटेल की होल्डिंग डाउन हुई है 6.4% से गिराकर 5.63 के आसपास हुई है। फिलहाल को देखते हुए मार्केट में जो देखने को मिल रहा है सेंटीमेंट, इसके कारण ये देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं, बैलेंस शीट इनकम क्या है। कंपनी का जो रेवेन्यू है 6,640 करोड़ से बढ़कर आया हुआ है कितना, 7,700 करोड़। मतलब यहाँ देखा जाए तो रेवेन्यू बढ़ा हुआ है ईयर ऑन ईयर में, और 1.76 करोड़ से बढ़कर 2400 करोड़ के आसपास की कंपनी के पास इनकम हुई है। तो यह ईयर ऑन ईयर में बढ़ा हुआ है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में गिरा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल में हम लोग इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कोई फॉर इट।